एक बार भगवान शिव उस वट वृक्ष के नीचे पहुंचे। वृक्ष को देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने हाथों से आसन डाला और विराजमान हुए सहज मुद्रा में। मैंने आपसे अभी कथा के बीच में एक दिन चर्चा की, मैया शबरी के नौधा भक्ति के उस आखिरी चौपाई को मैंने उठाया और आपसे निवेदन किया था कि सरल बनना बहुत कठिन है। सहज हो जाना, सरल हो जाना, ये दोनों चीजें दिखती जितनी सरल हैं, होती उतनी ही ज्यादा कठिन है। भगवान भोलेनाथ सदैव सहज रहते हैं। सहज का मतलब जो आप घर के भीतर हो वही आप घर के, और जो आप बाहर हो वही घर के। हम सहज नहीं होते, हम दरवाजे के अंदर कुछ और होते हैं, दरवाजा खुलते ही कुछ। हम सहज नहीं होते। भगवान शंकर सदैव सहज रहते हैं। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। जो सहज रहता है वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। जो सरल बन जाए, बनावट की चीजें सदैव धोखा देती हैं काम में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिग लगा के, बिग समझते ना, नकली बाल, कोई नकली बाल लगा के, विग लगा के बैठ जाए और आंधी आ जाए तेज से, सब डरेंगे, पांडाल ना हिले, वो डरेगा हमारा बाल ना हिले। वो यही सोचेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उड़ी जाए और सबके बीच में पोल पट्टी खुल जाए। हाँ, ये तो पूरा चांद था, ये तो ढका हुआ था चांद। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक बनावट का आवरण लाकर रख दिया गया है। तो मन में भय है कहीं ये पर्दा हट ना जाए। और जब तक इसी को कपट कह सकते हो आप, जो है वो ना दिखाकर जो नहीं है वो दिखाना ही तो कपट है। मैं जो नहीं हूं वो आपको दिखाऊं तो ये मेरा कपट होगा। और जहां पर कपट होते हैं भगवान वहीं से दूर से कह देते हैं, भाई तू अपनी जगह मजे कर, मैं यहीं पे ठीक हूं। कपटी व्यक्ति कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकता है। ठाकुर जी आएंगे ही नहीं, क्योंकि ठाकुर जी को और तो चीजें चलो बर्दाश्त भी है। ठाकुर जी यहाँ तक कहते हैं कोई लाखों लाखों हत्या करके भी मेरे पास आ जाए, मेरे शरणागत हो जाए, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन ठाकुर जी ने साफ शब्दों में कहा है, मोहि कपट छल छिद्र ना, सख्त मुझे ये चीज नापसंद है। मैं कपट को पसंद नहीं करता, मैं छल और छिद्र को पसंद नहीं करता हूँ, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो प्रयास करिए कि ऐसे बन जाए कि अपने अंदर के कपट को समाप्त कर ले, भीतर का दिखावा चला जाए। अच्छा, दिखाते भी किस लिए हैं? किस लिए दिखाते हैं? कि समाज में हमारा बनेगा मान सम्मान, गरिमा बढ़ेगी। लेकिन सत्य कहूं, आप जितने बड़े पद पर बैठे उतने सहज कार्य को अगर आप करेंगे तो आपकी गरिमा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा बढ़ेगी। जैसे आप कोई बहुत बड़े नेता बन जाओ, और नेता बनने के बाद एक दिन आप ऐसे चांद रानी में आओ, अरे इतनी अस्वच्छता है, लाओ मैं झाड़ू लगाऊंगा। हम लोग रोज अपने घर में झाड़ू लगावे, कोई फोटो ना खींचता। और एक दिन अगर उनने झाड़ू पकड़ लिया, सारे न्यूज़पेपर के फ्रंट पे छपेगा, आज फला नेताजी ने अपने हाथों में झाड़ू लेके झाड़ू। क्यों छपा भाई? क्योंकि वो जो कार्य था ना, वो उनके औहदे से बहुत छोटा कार्य था, पर उस छोटे कार्य को वो करके बहुत और बड़े बन गए, और बड़े बन गए। बड़ा व्यक्ति वो नहीं होता जो स्वयं में अपने से छोटों को अपने से दूर रखे। बड़ा वो होता है जिसके साथ एक छोटा भी खड़ा होकर अपने को बड़ा महसूस कर ले, वो इंसान बड़ा होता है। वो उसका असली बड़प्पन होता है। बाबा ने सहज मुद्रा में आकर आसन ग्रहण किया। मैया जी ने जब बाबा को प्रसन्न मुद्रा में देखा, अगर सुबह के बाद शाम को पिताजी घर पे पहुंचे या घर के मुखिया घर पे आवे ना, तो दो जन पहले उनका मुख देखते हैं। एक धर्मपत्नी, दूसरा बच्चे। पहले मुख देखेंगे तभी मुंह खोलेंगे। मुख क्यों देखेंगे? कि पहले देख ले कि हाव भाव ठीक ठाक है कि
अगर सब कुछ इधर ठीक है तब तो कुछ बोलेंगे, और ठीक नहीं है तो फिर भैया मुंह बंद रखो, बोलना उचित। मैया ने देखा बाबा अति प्रसन्न है, मैया जी भोलेनाथ के समीप पहुंची और जाकर के निवेदन किया है, पार्वती भले अवसर भल अवसर जान। भल भल का मतलब कहे तो सुअवसर देखकर, उचित अवसर देखकर मैया बाबा के पास पहुंची, प्रणाम किया। एक बात बताई, अगर पति पत्नी दोनों समक्ष उपस्थित हैं तो किसको किसका सम्मान करना चाहिए? पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए कि पत्नी को पति का? जोर से बोलिए, ये ना बोलेंगे क्योंकि मामला थोड़ा सा सेंसिटिव है ये वाला, है ना। देखिए व्यवहार ये कहता है कि पत्नी पति का आदर करे और बदले में पति देव अपनी पत्नी पर स्नेह भाव रखे, ये व्यवहार कहता है। पर आज बाबा ने क्या किया, मैया आई तो बाबा ने आदर किया, थोड़ा नहीं किया, अति आदर, अत्यधिक आदर के साथ मैया को वाम भाग में स्थान दिया। मैया विराजमान हुई है, बैठी शिव समीप हर्षाई, मैया विराजमान हुई। मानस में दो प्रसंग ऐसे आते हैं जहां पर बड़े ने किसी अपने से छोटे का सम्मान किया है। छोटे का सम्मान कहे तो संबंध में जो छोटे, एक ये प्रसंग कि मैया का सम्मान बाबा आदर के सहित बुलाकर बिठाया, और दूसरा प्रसंग जब विश्वामित्र जी राम जी को लेने जाते हैं तब दशरथ जी अति आदर दो तनय बुलाए। दशरथ जी ने आदर के सहित अपने दोनों पुत्रों को बुलाया है। ये क्यों आदर हुआ, बाबा आज जानते हैं कि आज पार्वती जिस उद्देश्य से मेरे पास आई है, ये उद्देश्य पूरे जगत का कल्याण करेगा। ये इतना श्रेष्ठ कार्य करने पधारी हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने माँ को आदर सहित बिठाया। कहने का तात्पर्य, अगर कोई छोटा भी आपसे हो और जीवन में श्रेष्ठ कार्य को वो पूर्ण करे तो वह छोटा भी आदर का अधिकारी होता है। बिठाया। मैया जी के हृदय में पूर्व जन्म की वह सारी कथा उपस्थित हुई। हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। प्रश्न तो पिछले जन्म में भी थे, लेकिन तब हमारे आपके बीच विवाद हुआ था, संवाद नहीं हुआ था। पर आज मैं आपके साथ बैठकर संवाद करना चाहती हूँ। राम कथा के विषय में मैं जानना चाहती हूँ। अगर आप कहते हैं कि वह ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है वही साक्षात ब्रह्म होता है,
तो एक बात बताइए, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, अगर वो ब्रह्म है तो राजा के पुत्र कैसे बने, और अगर राजा के पुत्र हैं तो वो ब्रह्म कैसे हुआ? ये सारी चीजें सुनकर और पूर्व जन्म में देखकर मेरी मति समझ नहीं पा रही कि मैं क्या निर्णय लूं, इसीलिए आपके शरण में आई हूं। आप बताइए। जो नृप तनय तो ब्रह्म किमि नारी विरह मति भो, ऐसा कैसे संभव है? भगवान शिव ने जब राम कथा के विषय में सुना, मैया ने कहा, सुनिए प्रभु, प्रभु के जन्म की कथा कहिए, उनकी बाल लीला कहिए, उनके विवाह की कथा कहिए, उनके वन गमन की कथा कहिए, वन में जो लीलाएं करी प्रभु ने वो कथा कहिए, रावण के संहार की कथा कहिए, प्रभु के राज्याभिषेक की कथा कहिए, और साथ ही समस्त लीलाओं को समेटकर जब ठाकुर जी अपने धाम को गए, वो समस्त कथा भी आप मुझसे कहिए। सारे प्रश्नों को एक के बाद एक पूछा, और पूछने के बाद अंत में कहा, जो पूछा वो तो बताइएगा, जो नहीं पूछ सकी उसको भी छुपाना नहीं, सरकार बता देना। जैसे ही राम कथा के विषय में सुना, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलकी लोचन जल छाए। हर ही रामचरित सब आए। भोलेनाथ के हृदय में पूरा का पूरा राम जी का चरित्र उतर गया, पूरा चरित्र उतर गया। नेत्रों को बंद कर लिया बाबा ने, ध्यानस्थ हो गए, ध्यानस्थ हो गए। कुछ क्षणों के बाद बाबा पुनर्बहिर्मुखी हुए और मैया से कहा, हे पार्वती, आप धन्य हैं। आज तो आपने जो कृपा की है ना इस संसार पर, आज ये ऋण आपका संसार कभी भी नहीं चुका पाएगा जो आज आपने कार्य किया है पार्वती। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारे। पूछियो रघुपति कथा प्रसंगा, शिव रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, आज आपने इस संसार पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कैसा उपकार किया है? और बाबा ने कहा, देवी, आज आपने इस धरती पर गंगा जी का उद्गम करा दिया। अब गंगा जी को तो लाने वाले भागीरथी जी हैं, फिर ये कौन सी गंगा जी हैं जिसको मैया पार्वती लेकर आई? बाबा ने कहा, ये सकल लोक जग पावनी गंगा, ये श्री राम कथा रूपी गंगा है। आपके जैसे गंगा मैया जो है वो गोमुख से निकली और समुद्र में जाकर विलीन हो गई। अगर आपके इस मध्य प्रदेश में गंगा मैया को ढूंढे तो मिलेंगी क्या? मिलेंगी? यहाँ नर्मदा मैया मिलेंगी, पर गंगा मैया वो एक निश्चित क्षेत्र से निकली और जाकर सागर में मैया मिली। लेकिन ये जो श्री राम कथा रूपी गंगा है देवी, आज ये 9 दिन के लिए चांदरानी में बह रही है। फिर यहाँ से निकलेगी तो 14 तारीख से बिहार में बहना शुरू होगी, फिर वहां से आगे बढ़ेगी बिहार के दूसरे क्षेत्र में। कहने का तात्पर्य ये राम कथा रूपी गंगा है जो सकल लोक जग पावनी गंगा, ये पूरे संसार को पवित्र करने वाली है।
लेकिन आप गंगा जी जाते हैं तो क्या करते हैं? जाते हैं, स्नान करते हैं, वो जो सफेद रंग का एक डब्बा नहीं मिलता है छोटा छोटा, कोई 5 लीटर का ले लेवे, कोई 1 ही लीटर में, कोई बोतल में ही काम चला लेता है। जाते हैं तो ये अवश्य करते हैं, गंगा मैया का जल ले करके वापस घर पे। अब देखिए यहाँ पे भी वही सिस्टम लागू होता है। श्री राम कथा रूपी गंगा में खूब भर के पहले आप स्नान करिए, 9 दिन तक स्नान करिए। और 9 दिन की कथा में ये भी याद रखिए, अपने मन को बोतल बना लो, बाल्टी बना लो, डब्बा बना लो, जो बनाना है बना लो। मैं तो कहती हूँ बड़ी वाली वो जो गैलन होती है ना, जो पानी भरने में आप इस्तेमाल करते हो, वो बनाओ, भर भर के राम कथा यहाँ से लेके जाओ। लेके जाना है जैसे गंगा मैया में जाते हैं, बस ये उसमें ख्याल रखते हैं कि कहीं डूब ना जाए। पर याद रखना, यहाँ पे ये मत सोचना कि डूब ना जाए। ठाकुर जी से प्रार्थना करना, भगवान डुबा दे। यहाँ जो डूबेगा वही तर जाएगा, वही पार हो जाता है। भक्तों दरिया प्रेम का उल्टी या की धार, जो तैरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। यहाँ जो डूबता है वो पार हो जाता है। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। बोले सिया रामचंद्र की। राम कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए, अविरल बहती जाए, अविरल बहती जाए। प्रेम भाव की शीतल लहरें भीतर तक नहलाए। भीतर तक नहलाए, भीतर तक नहलाए। कुछ बातें सुन के जाना रे, कुछ बातें सुन के जाना, और कुछ बातें सुन के जाना, और कुछ बातें लेकर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। भैया पीछे वालों, और हम आपसे कोई काम काज यहाँ ना करवाएंगे, खेत में हल भी ना चलवाएंगे, कच्चू ना करवाएंगे, बस ताली बजवाएंगे और गवाएंगे। जरा प्यार से सब पीछे तक ताली बजवाइए सभी लोग, और गाते हुए कहिए, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे,
उसी प्रकार से मेरे गोस्वामी जी ने भी भगीरथ जी की तरह ही जो यह तप साधा, अपने जीवन को साधा, उसकी कृपा से आज ये राम कथा रूपी गंगा हमें आपको मिली है। तुलसीदास भगीरथ बनकर तप जप किए अभंगा, तप जप किए अभंगा, तप जप किए अभंगा। तब जाकर मानस से निकली पाप नाशिनी गंगा, पाप नाशनी गंगा, पाप नाशनी गंगा। राम कथा गंगा में भक्तों, राम कथा गंगा में भक्तों, अज राम कथा गंगा में भक्तों, राम कथा गंगा में भक्तों। डूबते डूबते तर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे राम कथा सुन के जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। सब लोग दोनों हाथ ऊपर करिए, पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए और तालियों के साथ कहिए, आओ सब मिल बैठो राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। अजी आओ सब मिल बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। कुछ बातें सुन के जाना और कुछ बातें लेकर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। कुछ सुनना है और कुछ जो सुना है उसको यहाँ से लेकर जाना है। भगवान भोलेनाथ बार बार देखिए, जीवन में कभी भी अगर किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको इतना सा भी सुख मिला हो तो उस व्यक्ति का जीवन भर उपकार मानना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। हमारा क्या स्वभाव है, अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए 10 बार अच्छा कर दे और एक बार मना कर दे तो हम 10 पे भी पानी डाल देते हैं। क्या फायदा, साफ मना कर दिया। तो भैया ये नहीं होना चाहिए। जीवन में किसी जिसके भी माध्यम से अगर आपको अल्प सुख भी मिला हो उसका धन्यवाद करिए, उसका उपकार माना जाए। और अगर कोई निंदा भी करे ना तो हमारे संत जन तो कहते हैं भैया, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर कपड़ा मैला हो जाता है ना तो उस कपड़े को साफ करने के लिए हमें साबुन या सर्फ लगता है, प्लस पानी लगता है और उससे ज़्यादा मेहनत लगती है एक कपड़े को साफ करने में। पर ये जो निंदा करने वाले हैं ना, ये एक ऐसे सफाई करता होते हैं जो आपका कुछ भी नहीं लगता और सफाई यही कर देते हैं। ये आपको बताते जाते ये कमी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। जहां पर लगे कि हाँ ये तो बात सच है, ये मुझ में है, उसको सुधार लीजिए। आपका कुछ भी उसमें खर्च होने वाला नहीं है। पर समस्या कहाँ फंसती है? समस्या यहीं आके फंस जाती है, हमें अपनी कमी दिखाई दे तब ना। हमें अपनी कमी दिखती कहाँ है? बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक बात बताइए, हंसना और गाल फुलाना ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं क्या? ट्राई कर लो, बैठे तो हो, खाली तो बैठे हो, एक बार हंस लो
और इसी के साथ गाल फुलाओ, संभव है क्या? हंसब ठठाब फुलाऊब गालू, ये दोनों चीजें नहीं संभव। एक बार आप यदि हंस रहे हो, दो अलग चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जैसे वो दो चीज एक साथ नहीं हो सकती, वैसे यहाँ पे भी दो चीज एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप बोल लो या तो हम बोलेंगे। हम दोनों बोलेंगे तो सुनेगा कौन? समस्या है ना। हम दोनों बोलेंगे तो सुनेगा कौन? या तो आप यहाँ बोल सकते हैं या तो सुन सकते हैं, दो में से एक चीज होगी। अब ये आप सुनिश्चित करिए कि आप बोलो कि हम बोले। हम बोले तो आप चुप हो जाओ, सब लोग चुप हो जाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आप लोग ना भुलवा देते हो बोल बोल के। जब कुछ बोलने का क्रम शुरू होता है ना, तो चाशनी देखी है? चाशनी का तार ऐसे चेक करते हैं ना। तार अगर एक बार टूट जाता है तो लाख ऐसे 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 करते रहिए, दोबारा जोड़ने वाला। सो भूल गया तो भूल गया। इसीलिए प्रार्थना करती हूँ, आप सहयोग करेंगे तभी ना कुछ होगा काम। तो मैं निवेदन कर रही थी आप सभी से, भगवान शंभु ने मैया जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया। देवी, निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय में आपने पूछा तो बिनु पद चलई सुनई, बिनु काना कर, बिनु करम करई, विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। जो इन सभी लक्षणों से परिपूर्ण है, ऐसा निर्गुण ब्रह्म है। बिना पग के चल सकता है, गति कर सकता है, बिना श्रवण के बहुत अच्छा श्रोता है, बिना वाणी के बहुत अच्छा वक्ता है, बिना नेत्रों के सब कुछ देख सकता है। ऐसा है वो निर्गुण ब्रह्म। ब्रह्म कौन है, क्या है, राम जी कौन है, आपने पूछा। जैसे आप अपने कमरे में सो रहे हो या सो रही हो, और जैसे आप अपने बेड से उतरने के लिए तैयार हो, लाइट चली जाए और पूरे कमरे में अंधेरा छा जाए, आप जैसे ही बेड से नीचे पैर रखो, आपके पैर के नीचे एक मोटी सी रस्सी आ जाए, आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या होगा? जोर से बताइएगा। सांप है, पक्का सांप है। और जैसे आप अभी भयभीत तो हुए ही थे कि लाइट आ जाए, अब आपको क्या लगे? अरे ये तो रस्सी है, हम तो सांप समझ बैठे थे। भोले बाबा कहते हैं, देवी ठीक उसी प्रकार जैसे ये जो संसार है ना, ये तब तक सच्चा लगता है जब तक राम जी की भक्ति रूपी प्रकाश का जीवन में आना नहीं होता है, तब तक ये संसार सच्चा लगता है। लेकिन जैसे ही जीवन में प्रभु के प्रेम का प्रकाश आ जाता है, सत्य का भान हो जाता है कि ये नश्वर है, ये ईश्वर है। राम जी वही प्रकाश है देवी, जो मन की इस भ्रांति को मिटा देते हैं, दूर कर देते हैं। निर्गुण ब्रह्म के विषय में बताने के बाद बाबा ने कहा, देवी आप कहती हैं कि भगवान का इस धरती पर क्यों आना हुआ, तो मुझे तो देखिए भगवान के आने के बहुत सारे कारण हैं। सबकी चर्चा करूं तो शायद पूरा जीवन भी हमारा आपका कम पड़ जाए। बाबा ने भी मुख्यतः 5 कारण उठाए कि देवी प्रभु के आने के जो 5 कारण है पार्वती में, उसकी चर्चा आपसे करता हूं। मुख्यतः 5 कारण। प्रारंभ कैसे हुआ? जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब प्रभु इस धराधाम पर अपने भक्तों के लिए पधारते। मेरे भोलेनाथ ने कहा, जब जब हो ही धर्म
जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभी माने, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देवी, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म में वृद्धि होती है। धर्म की हानि से तात्पर्य क्या? ये नहीं कि धर्म खत्म हो गया, नहीं, धर्म करने वाले जहां के तहां रुक गए या उनको रोक दिया गया और अधर्म करने वालों की संख्या बढ़ गई। ये हुई धर्म की हानि। अधर्म में वृद्धि हुई, तब तब प्रभु इस संसार में अपने भक्तों के लिए पधारे, तब तब आए हैं। आपने पूछा कि ठाकुर जी के आने के कारण कौन से हैं? देवी, कई कारण हैं और साधारण नहीं है, परम विचित्र एक ते एका, एक से बढ़ के एक विचित्र कारण है। पर मैं आपसे कुछ मुख्य कारणों की चर्चा करता हूं। अगर प्रारंभ में ही इस बात को समझा जाए कि ठाकुर जी के आने का मूल उद्देश्य क्या है, आप सारी कथाओं का अगर सार तत्व निचोड़ कर निकालेंगे तो आपको एक चीज मिलेगी कि इस संसार में प्रभु का आना सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के प्रेम के वश हुआ है। ठाकुर जी अपने भक्तों के, अपने संतों के लिए आते हैं, उनके प्रेम के वशीभूत होकर आते हैं। केवल रावण को मारना उद्देश्य नहीं हो सकता है। ये तो वो है कि भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। ठाकुर जी अपनी भौहों को भी टेढ़ा कर देना तो सृष्टि सर्वनाश हो सकती है और सद्या निर्मित हो सकती है। लेकिन ठाकुर जी आए क्यों? ठाकुर जी कहते हैं, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन हो रे। मुझे हे विभीषण जी आपके जैसे संत बहुत पसंद हैं, प्रिय हैं, और ऐसे ही संतों की वजह से मैं धरती पर आता हूं। अब हम थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे। पहले ये समझिए कि संत कौन है, संत का मतलब क्या है। किसी संत ने एक बड़ी अच्छी बात कही, साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, जो चढ़े सो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चकना चूर। साधु होना, बोलिए क्या है? कठिन है। साधु होना कठिन है। ये नहीं लिखा कि साधु बनना कठिन है, बनना आसान है। ये सारे सब चेंज करके बढ़िया डाल लो, कुछ और बन गए। काली नेवी भी बन गया था, पर हुआ क्या? बना था, हुआ नहीं था। होने में और बनने में उतना ही अंतर है जितना अंतर ये जमीन और ऊपर आसमान। साधु होना कठिन है, बनना आसान है। तो करें क्या? हम साधु बनते हैं, पर हो, क्योंकि साधु बना थोड़ी ना जाता है। संतत्व तो एक ऐसी चीज होती है जो अपने आप आ जाती है, अपने आप समय के अनुसार। आप दुनिया में हो, दुनिया में रहते रहते कब आपका मन दुनिया की चीजों से हटने लगे और ठाकुर जी में लगने लगे, समझ जाना। आप हो तो गृहस्थ आश्रम में, पर आप किसी बैरागी से कम नहीं हो। संसार में रह करके भी वैराग्य हो सकता है, हो सकता है। पट को त्यागेंगे, जबरन त्यागेंगे तो आप तो कपड़े को छोड़ देंगे, पर कपड़ा आपको, आप घर मकान छोड़ देंगे, पर घर मकान आपको, घर मकान भी पकड़ ले हुए हैं, पता है आपको?
पकड़ लेते हैं, घर मकान भी बहुत कस के पकड़ते हैं, छोड़ते भी नहीं है। ये कब पकड़ते हैं? जब आप इनको जबरदस्ती छोड़ते हो तब। जब केवल आपका तन इन चीजों को छोड़ता है ना, तो मन वहां पे पकड़ रहता है और मन को वो पकड़े रहता है। और जब आप मन से उन चीजों को छोड़ देते हैं तो लाख वो पकड़े पर आप पकड़ में आने वाले। अब ये बात थोड़ा काऊ काऊ को तो समझ में आ गई। काऊ काऊ अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि घर कैसे पकड़ ले हुए हैं। भाई पकड़ते हैं। आप अगर तीर्थ स्थान पे गए हैं, सामने जगन्नाथ भगवान है और आपको अपने घर के नाथ की याद आ रही है, इसको कहते हैं घर का पकड़ना। सामने साक्षात भगवान बैठा और आप सोच रहे कहाँ पता गैया आप बंध गई होएगी कि ना बंधी होएगी, कहीं बछड़ा सारा दूध ना पी जाए। इसको कहते हैं पकड़ना। ये आपने घर नहीं पकड़ा, आप तो चले गए, आप तो बैठे हो काशी में, बैठे हो प्रयाग में, बैठे हो पुरी में, बैठे हो, पर ये घर भी आपके साथ वही है। चीजें तब तक सहज नहीं हो सकती हैं। एक बार एक थे सज्जन, नाम नहीं लूंगी, लाइव जाता है ना तो पता चले फोन करके कहा दीदी हमारा नाम ले दिया। एक थे सज्जन आए, अयोध्या आ गए, हम तो अब साधु बनेंगे। आए तो बड़े जोश में थे, पर जोश कछु दिन ही काम आया, बाद में होश आ गया। घर पे आए, लगे रोने, अब हमें घर जाना है। तो मैंने कहा भैया जाइए, अच्छी बात है, वैसे ऐसा क्या हो गया कि घर जाना है? कह रहे हम ये बंदर के बच्चन को देखते तो हमें हमारे नाती पोता याद आते हैं। अब बताओ, बानर को देख के जाको अपने नाती पोता याद आ रहे, वो कहाँ वैरागी का जीवन जिएंगे? वो क्या वैराग्य लेंगे मेरे भाई? वैराग्य ऐसे नहीं हो सकता है। मैंने शायद किसी कथा में आपको ये घटना सुनाई भी हो। एक सज्जन बन गए, हुए नहीं थे, बन गए वैरागी साधु, और जिससे मिले उससे यही कहे अरे तुम्हें पता है हमने 10 करोड़ की संपत्ति को लात मारी है, 10 करोड़ की संपत्ति को हमने लात मारी है। जिससे मिले यही कहे। एक दिन एक सच्चे भगत जी से पाला पड़ गया। भगत जी ने कहा महाराज आपने लात मारी तो पर सही से लगी ना है, लगी होती तो अब तक भूल चुके होते कि क्या छोड़ के आए हो, केवल वो याद रहता कि क्या तुमने पा लिया है। और अगर अभी भी आपको ये याद है कि आपने क्या छोड़ा है, इसका मतलब अभी आपसे छूटा नहीं है, अभी नहीं छूटा है। एक व्यक्ति एक संत के पास गया रोने लगा, घर में खाने के लिए भी नहीं है, कुछ इंतजाम कर दीजिए, आप तो महात्मा हो ना, कुछ करो ना कृपा। संत ने पहले कहा मैं तो अपने भी खाने के लिए निश्चिंत रहता हूं, मैं तेरे खाने की व्यवस्था कहां से कर दूं? नहीं महाराज कुछ तो करो ना। संत ने कहा अच्छा ठीक है, चल ऐसा कर, वो गांव के पास एक जो नीम का पेड़ है ना, उसके नीचे एक पत्थर रखा हुआ है, जाके निकाल ले। व्यक्ति ने कहा महाराज गजब मजाक करते हो, अरे हम यहाँ भूखे प्यासे तड़प रहे घर भर के, हम पत्थर लेके क्या करेंगे? संत ने कहा मूर्ख इंसान, वो साधारण पत्थर नहीं है, वो पारस मणि है, ले जा। उससे क्या होगा महाराज? अरे जिस भी लोहे से भी छुला देगा ना तो वो सोना बन जाएगा, ले जा। गया ये, सच में इसको पारस पत्थर मिला, हाथ में एक लोहे का कड़ा पहना था, छुआया, सोने का बन गया, खुश हो गया, अरे मैं तो अमीर हो गया। खूब तीव्र वेग से दौड़ के घर की ओर, गांव की ओर भागा। आधे रास्ते पर पहुंचा था, फिर वहां से उससे भी ज्यादा वेग से भागा दोबारा संत के पास, महात्मा जी के पास गया, और इधर पारस का क्या किया, नदी में फेंक दिया और महाराज के पास पहुंचा। महाराज जी से जैसे ही प्रणाम किया, महाराज जी ने कहा क्या हुआ, नहीं मिला क्या? मिल गया था महाराज। तो क्या किया, आप क्यों आया है? महाराज वो पारस तो मैंने नदी में फेंक दिया, तो अब मेरे पास क्या लेने आया? अरे मूर्ख, वो पारस था, तेरी दरिद्रता दूर हो जाती, क्यों फेंक दिया तूने? उसने कहा महाराज अब मैं पारस लेने नहीं आया हूं, मैं आपसे अब कुछ और लेने आया हूं।
क्या लेने आया है? महाराज, जिस वस्तु को पाने के बाद आपको पारस पत्थर तक पाने की कामना नहीं रह गई, बस मैं वही मणि आज आपसे लेने आया हूं कि वो ऐसा क्या है आपके पास जिसको पाने के बाद आपके लिए पारस पत्थर भी निकृष्ट श्रेणी में आ गया। बस मुझे वो मणि दे दो। वो क्या है आपके पास? संत ने कहा, वो और कोई मणि नहीं है, राम नाम मन दीप धरु, जी है देहली द्वारे, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। केवल वो राम नाम रूपी मणि है भैया। आप घर का काम करिए, घर का काम करने से रोका किसने है? खूब काम करिए, पर काम करते रहिए, नाम जपते रहिए, बस इतना ही करना है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी पहला कारण सुनो। दो द्वारपाल थे, एक का नाम था जय, दूसरे का नाम था विजय। ये दोनों वैकुंठ के द्वारपाल हैं, वैकुंठ में रहते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर अब इस बात का अभिमान हो गया है कि हम तो वैकुंठ के द्वारपाल हैं और हमारी आज्ञा के बिना कोई भगवान तक नहीं जा सकता है। सनकादिक मुनि आए, सनकादिक मुनियों ने दर्शन करने की अभिलाषा प्रकट की। द्वारपालों ने रोक दिया, नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते? नहीं, हम कह रहे हम द्वारपाल हैं, हम जब आपको सूचित करें कि अब भीतर जाओ तब आप जाना, अभी नहीं जा सकते। 3 बार संतों ने जाने का आग्रह किया, 3 बार जय विजय ने मना कर दिया। संतों ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जाओ दोनों असुर योनि में जाकर जन्म लोगे। भीतर बैठे सरकार सुन रहे थे, बाहर आए, अरे ये मेरे अपने हैं, श्राप क्यों दे दिया आपने? और ऋषिवर ने कहा, प्रभु अब श्राप दे तो दिया, अब ये झूठा नहीं हो सकता। अच्छा, इनकी मुक्ति का उपाय बताइए। संतों ने कहा, हे प्रभु, जितनी बार ये धरती पर जाकर असुर योनि में जन्म लेंगे, उतनी ही बार आपको इनकी मुक्ति के लिए धरती पर जाना होगा। बस यही इनकी मुक्ति का उपाय है। और 1 जन्म नहीं, 3 जन्म तक ये धरती पर असुर योनि में जन्म लेकर आएंगे। 1 जन्म में सतयुग में ये दोनों भाई हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने। इनमें से एक की मुक्ति के लिए ठाकुर जी ने नरसिंह अवतार लिया और एक की मुक्ति के लिए हिरण्याक्ष के लिए ठाकुर जी का वराह अवतार हुआ। त्रेता का समय आया, दोनों भाई रावण कुंभकर्ण बने, ठाकुर जी श्री रामावतार लेकर आए। द्वापर में दोनों भाई दंत वक्र और शिशुपाल बन करके आए। ये दोनों भाई जब, तो मेरे ठाकुर जी का श्री कृष्णावतार हुआ है। इस प्रकार से ये प्रथम कथा थी, प्रथम कारण था ठाकुर जी के आने का। द्वितीय कारण में जलंधर की चर्चा हुई है। जलंधर कौन? वृंदा, जो परम सती थी, वृंदा के पति का नाम है जलंधर। और जितनी बड़ी पतिव्रता और भक्ता श्री वृंदा जी हैं, ये जलंधर उसका ठीक उल्टा ये आताताई है, दुष्ट है, अत्याचारी है। अत्याचार बढ़ा, सभी व्याकुल हो गए। ठाकुर जी के पास गए, ठाकुर जी ने जलंधर का वेश बनाया। वृंदा जी पूजा में बैठी थी कि स्वामी जब तक आप लौट कर नहीं आओगे मैं पूजा में बैठी हूँ, और जब तक मैं पूजा में बैठी हूँ आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। जैसे ठाकुर जी को देखा अपने पति के वेश में, वृंदा पूजा से उठ खड़ी हुई। जैसे वृंदा ने पूजा छोड़ी, जलंधर का कटा हुआ मस्तक दोनों के मध्य में आकर गिरा। वृंदा ने क्रोध में आकर कहा, कौन है आप? ठाकुर जी को आज बड़ा कष्ट हुआ कि आज मुझे मेरे भक्त से छल करना पड़ा है। ये भगवान का स्वभाव है, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। पूरे संसार के वो मालिक हैं, लेकिन आज भक्त के आगे जाकर सर झुका लिया मेरे सरकार ने।
इस संसार में ऐसे भी बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनके लिए आप पूरे जीवन भी कर दो, अंत में आंख डालकर कहते हैं तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। और तो और दूसरों की बात छोड़ दो, आज के समय पे तो ऐसा है कि बच्चे माँ बाप से पूछते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया है। शायद इसीलिए उस समय लिख दिया गया, धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म बात बात पे मात पिता को बेटा आंख। यहाँ वालों की बात नहीं कर रहे हैं, वो बाहर के बेटा है, दूसरे हैं वो सब। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। ये कथाएं क्यों होती हैं? कथाएं इसीलिए होती हैं कि शायद सुनते सुनते सुनते, और मुझे जहां तक लगता है ना कि आज इस समय इस पृथ्वी पर जो भी धर्म कर्म बचा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ ये कथाओं के ही फलस्वरूप है, वरना दुनिया को बिगाड़ने वाले कम नहीं हैं, बहुत है, अनगिनत हैं। पर अगर हम और आप अपने धर्म पर अडिग रहें तो कोई फिर हमारा बाल भी बांका। मैं एक छोटी सी चर्चा करूं आपसे, सत्य बताइए, और किसी भी धर्म की बात उठाकर देख लो, किसी को अपने धर्म के नियम को पालन करने में ना कोई शर्म आती है ना कोई लज्जा लगती है, पर हमें हमारे धर्म के अनुकूल आचरण करने में बड़ी शर्म आती है। कोई हमसे कह दे भैया माथे पर तिलक लगा लो, अरे सब क्या कहेंगे, भैया कंठी पहन लो, अरे सारे दोस्त हंसेंगे, भैया फोन अगर आए तो भैया राम राम कर लो, अरे नहीं सब मुझे गंवार समझ लेंगे। भाई तुम्हारी सारी डिग्री क्या तुम्हारे नमस्ते और हेलो है पे शो होती है क्या? कि आपने हेलो बोल दिया मतलब ये बंदा तो कहीं ना कहीं ये पूरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये डिग्री लेके आया है। आप एक बार सुनिश्चित कर लीजिए, आप अगर अपने धर्म पर अडिग रहते हैं ना तो आपसे समझदार और आपसे बढ़ा हुआ आगे बढ़ा हुआ इंसान संसार में दूसरा कोई नहीं है। कुछ मत करिए, आपके हिंदुत्व की पहचान है कि आपके मस्तक पर तिलक होना चाहिए। वो तिलक का आकार प्रकार चाहे जो हो वो आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, आप गोल लगाओ, लंबा लगाओ, टेढ़ा लगाओ, जो मन हो लगाओ। पर अगर आप अपने आप को स्वयं को हिंदू कहते हैं तो आपके मस्तक पर तिलक होना ही चाहिए, वो लाल हो, पीला हो, काला हो, जो मन हो आपकी मर्जी, पर तिलक होना चाहिए। गले में कम से कम तुलसी जी की एक माला, एक दाना ही तुलसी पहन लो, आपको बड़ी शर्म आती है तो सोने का लॉकेट लटकाने में नहीं आती, अरे मैं कहती हूँ लॉकेट के बीच में छुपा के कहीं तुलसी जी की माला पहन लो, पर डालो गले में। क्या होगा उससे? उससे ये होगा अगर कभी गलत आचरण करने का विचार भी आएगा ना तो मन से आवाज आएगी, मेरे माथे पर तिलक है, मेरे कंठ में तुलसी है, मैं कैसे ये कार्य कर सकता हूँ, ये मेरे लिए शोभा नहीं देती है। पर हम करते क्या है, हम तो पूरी तरह, हमें सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई अपनी यही में नजर आती है, अपना सारा धर्म कर्म खो दो, हाथ धो दो, वही हमारी पढ़ाई लिखाई। अगर आप इस चीज को मॉडर्न होना कहते हैं तो मैं इस चीज को कुछ भी नहीं मानती हूँ, मैं कुछ भी नहीं मानती। अगर आपके मस्तक पर तिलक नहीं है, गले में कंठी नहीं है, मुख पर मेरे प्रभु का नाम नहीं है, तो आपसे ज्यादा अज्ञानी संसार में दूसरा कोई नहीं है। आप चाहे जितनी डिग्री आप अपने बक्से में भर के रखो, मुझे नहीं मतलब उस चीज से। फोन आए तो प्रयास करिए, पूरा प्रयास करिए कि फोन आते ही पहला शब्द हेलो नहीं निकलना चाहिए। जय सिया राम। राम जी को मानते हैं, जय श्री राम करिए। कृष्ण जी को मानते हैं, जय श्री कृष्णा करिए। माता रानी को मानते हैं, जय माता दी करिए। पर ये चीज आज से अपने डायरी में नोट करके जाइए कि अब के बाद फोन पे मेरा पहला शब्द यही निकलेगा। कोई भी आपके नंबर पे फोन करेगा ना, आपकी जय सिया राम बोलते ही बंदा समझ जाएगा ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये तो भगवान को मानने वाला इंसान है। और वो आपसे उल जुलूल, देखिए हमारे पास अजीबो गरीब कॉल कब आती है, क्योंकि पता है कि ये वैसा है। आप अभी जय सिया राम बोलना शुरू कर दीजिए,
आपसे पहले आपको जो भी फोन करेगा ना, वो भी आपको बदले में जय सिया राम ही। तो एक तो आपने बोला और दूसरा आपने बुलवाया, ये डबल पुण्य बना कि नहीं बना? बोलिए। एक तो आपने स्वयं अच्छा किया। देखिए, धर्म करना अच्छी बात है, पर किसी से धर्म करा देना ये और भी अच्छी बात है, ये और भी अच्छी बात है। तो भैया मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने हिंदुत्व पर, अपने भारतीय संस्कृति पर अडिग होकर बैठिए, अडिग रहिए। हमारी श्रद्धा कैसी है? ऐसी ऐसी, जैसे नदी के बीच में नैया डोलती है ना, वैसे हमारी श्रद्धा डोलती है। बजरंगबली से जाके मांग दी मन्नत, बाबा पूरा कर दो, 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, और अगर ना है भाग्य में, नहीं हुआ तो लड्डू तो ना जाएंगे, हम भी ना जाएंगे कभी भगवान के यहाँ। हो गया हमारा। अब दूसरा भगवान कोई ढूंढो जो काम कर देते हो। भैया जब तक ये श्रद्धा रहेगी ना, जीवन में आपका उद्धार होने वाला नहीं है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। अपनी भक्ति पर, अपने श्रद्धा पर अडिग रहिए। सम्मान सभी देव का करिए, पर स्वीकार किसी एक को करिए, ये आपका धर्म कहता है। तभी तो प्रेम होगा। प्रेम किसी एक से ही होता है। हो ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भैया। हमने कहा जो ज्यादा बोल दिया क्या, सब ठंडे ही पड़ गए बिल्कुल ना। भैया मैंने प्रार्थना करी है, बाकी तो आपकी मर्जी। जरा सभी लोग पीछे वाले जरा तालियों के साथ गा ले भाई। ओ ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द
बंदगी तेरे बस की। भैया उधर साइलेंसर तो नहीं लगा था ना, सबने सुना ना, सब गाइए। हो ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती। जिनकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर फिर तरसती। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है, जोर से बोलिए, पीछे वाले बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं, इधर वालों से पूछ रहे। जो उतरती है चढ़ती है, अरे पीछे वाले भी तो बोले। उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती। इसका मतलब कि सोमवार को भगवान भोलेनाथ को एक टंकी पानी से नहलाओ, मंगल से पूछना ही बंद कर दो। इसको कहते हैं एक बार मस्ती चढ़ी कि रामनवमी पे पूरा गांव टूट गया मंदिर पे, और उसके दूसरे दिन देखने भी ना आए कि ठाकुर जी को भोग लगा। कि ऐसी मस्ती मस्ती नहीं होती है। प्रेम तो वो कि जो 12 मास एक जैसा बना रहे। जंगल में रहो, बस्ती में रहो, तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, पर जब भी रहो मस्ती में रहो। मस्ती में वो इंसान रह सकता है जिसके मन में शांति रहती है। और शांति कैसे आती है, शांति कैसे मिलेगी, आप बताइए। जोर से बोलिए, टाइम कम है, आपसे सवाल करने में ही आधा घंटा निकल जावे। शांति कैसे मिलेगी? हाँ, काऊ ने बोला भगवान का भजन करने से, वो तो सही बात है। पर एक बात जो मेरे गोस्वामी जी ने लिखी, बिनु संतोष न काम न शाहे, काम अच्छत सुख सपने होना ही। जब तक संतोष नहीं होगा मन में, तब तक सुख मिलने वाला। संतोष धन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। संतोष का मतलब देखो, एक मतलब तो ये है कि जो है उसी में रह लेना, ये संतोष है, मानते हैं। पर उससे बड़ा संतोष क्या होगा, अगर आप 4 पहिया में आज बैठ के आए हैं और कल अगर आपको 2 पहिया में भी बैठ के आना पड़े और आप मगन होके आए हैं और संतुष्ट हैं, ये आपका असली संतोष है। चीजें ना रहने पे संतुष्ट रहना ये अलग बात है, पर चीज मिली खो गई तब भी आप अगर संतोष में हैं तो आप असली संतोषी महानुभाव हैं। हमारे अंदर क्या होता है, हम अपनी चीजों से कम दुखी होते हैं, दूसरे की देखकर ज्यादा दुखी हो जाते हैं। दूसरे का सुख देखकर हम दुखी होते हैं। एक व्यक्ति उसने देखा कि मैं तो साइकिल से चलता हूँ, मेरे बगल वाले ने बाइक खरीद ली, पड़ोसी ने। अब इसने भी खूब मेहनत करी, बाइक ले आया। अच्छा, ये अभी अपने शोरूम से बाइक लेके निकला ही था कि बिल्कुल पड़ोसी के द्वार के सामने जाके हॉर्न बजाऊंगा और दिखाऊंगा, देख मैं ले आया। पहुंचने ही वाला था कि चौराहे पे उधर से उसका पड़ोसी आया और इधर से ये नई गाड़ी, उधर से वो नई गाड़ी। अंतर ये है कि अब उसकी 4 चक्का हो चुकी है। ये अभी 2 पहिया लेके निकला और उसने तब तक 4 पहिया खरीद ली।
और जैसे ही इसने उसकी 4 पहिया देखी, अब इसको लगे कि हमारी गाड़ी का वो भिड़ जाए, कि गद्दी फाड़ दे, कि चक्का का पंचर कर दे, क्या कर दे। पूरी गाड़ी का सुख 1 मिनट में, जो गाड़ी अभी इसको बिल्कुल पुष्पक विमान की तरह सुख दे रही थी ना, 1 पल में ठेले के भाव पे आ गई, दुख देने लगी। क्यों? अब इसको ये संतोष नहीं है, ये संतोष नहीं है कि मेरे पास ये चीज तो हो गई, ये अगले का देख रहा है कि मेरे वाले गाड़ी में अभी 2 ही चक्का है या कि मैं 4 लग चुके हैं। और जब तक ये भावना रहेगी तब तक मनुष्य सुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम को दास। कोई तन से दुखी है, जो तन से दुखी नहीं है वो अपने मन से दुखी है, जो मन से दुखी नहीं है वो धन और तन से दुखी है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। किसी ने पूछा तो सुखी कौन है? गोस्वामी जी ने कहा, मेरे संतों ने कहा, जो एक दिन बैठ करके ठाकुर जी के सामने ये गा देता है कि मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार। संतों का जीवन कैसा होता है? कभी मुट्ठी भर चना, कभी घी घना, और कभी वो भी मना। जो ये तीनों हाल में सुखी रहते हैं वो संत हैं। वेशभूषा कुछ भी हो, पर अगर आप भी इस हाल में खुश रहते हो तो आप भी संत हो। दूसरे कारण की चर्चा की, वृंदा ने श्राप दिया ठाकुर जी को। वृंदा ने कहा, आपने मुझसे छल किया, मेरे पति को मुझसे दूर किया, मेरा पति आपकी पत्नी को आपसे एक दिन दूर करेगा। आपने मुझे छला है ना, श्राप देती हूं, आप पत्थर के बन जाएंगे। भगवान को जैसे ही पत्थर का होने का श्राप दिया, लक्ष्मी जी आई, देवगण आए, वृंदा जी से प्रार्थना की, सृष्टि का नाश हो जाएगा, कृपा करो। ठाकुर जी को तो पूर्व रूप में वृंदा जी ने कर दिया, पर स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया। वृंदा जी के तन की जो राख एकत्र हुई थी, उसी राख से तुलसी जी का बिरवा निकला, तुलसी मैया का प्राकट्य हुआ। ठाकुर जी ने कहा कि आज के बाद मेरा एक स्वरूप श्री शालिग्राम भगवान के रूप में संसार में पूजा जाएगा, और शालिग्राम भगवान का हम तुलसी मैया से विवाह कराते हैं। ये उसी समय की बनी हुई परंपरा है। ठाकुर जी ने एक बात और कही कि आज के बाद मुझे चाहे जितने भोग अर्पण हो जाएं, जब तक उस भोग में तुलसी मैया का दल नहीं पड़ेगा, मैं उस भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। तृतीय कथा आती है, तीसरे कारण में चर्चा होती है। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बाने,
श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। अच्छा, भगवान भोलेनाथ ने बाकी कथाओं को तो थोड़ा विस्तार किया था, पर जब ये नारद जी का प्रसंग आया तो केवल इतना कहा, देवी नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। बस इतना कह के मौन हो रहे थे। अब पांचवें कारण की चर्चा, चौथे कारण की चर्चा करता हूँ। मैया ने कहा, बाबा ठहरिए, ये इतना फटाफट कैसे आपने पूरा कर दिया? बाबा मन में सोच रहे हैं कि नारद जी पार्वती जी के गुरुदेव हैं, कहीं ऐसा ना हो कि देवी के मन में गुरु के प्रति कोई दुर्भाव आए, अन्यथा भगवान के प्रति कोई भावना आ जाए। तो इससे अच्छा हो इस कथा को बिल्कुल छोटे तौर पर कह देता हूँ, लघु रूप में प्रस्तुत करता हूँ। पर माँ ने कहा पूरी कथा सुनाइए। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, किस कारण से भगवान को श्राप दिया मेरे गुरुदेव ने? मेरे गुरुदेव को ऐसा क्यों करना पड़ा? भगवान से ऐसी कौन सी भूल हुई थी? काय अपराध रमापति मैया की गुरु निष्ठा देखिए। आज के समय पे भी गुरु भी हैं और चेला भी हैं, पर खाली कहने के ही चेला हैं, बाकी वो रहते गुरु ही हैं। देखने में बड़े सेवक आज के समय पे भी मिल जाएंगे, सेवक खूब नजर आएंगे, पर सेवा नहीं नजर आएगी। सेवक खूब होंगे। अच्छा, एक बार गुरुजी ने उपदेश किया, बेटा धर्म का आचरण करना चाहिए, और कुछ नहीं हो पाता तो कम से कम परोपकार करो, ये भी बहुत बड़ा धर्म है। केवल परोपकार भी कर दो तो ये धर्म है। गुरुजी के 3 चेला थे, ध्यान से सुनिए सब लोग। गुरुजी के 3 चेला थे। गुरुजी ने कहा परोपकार करो, परोपकार भी बहुत बड़ा धर्म है। अब ये चेला लोग दूसरे दिन निकले, वापस आए। गुरुजी ने कहा बेटा क्या किया? गुरुदेव हम परोपकार करके आए हैं। क्या काम किया, कैसे परोपकार किया? गुरुजी एक बुढ़िया माई सड़क नहीं पार कर पा रही थी तो मैंने सड़क पार कराया। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा काम किया, परोपकार है, ये है परोपकार। दूसरे चेला से पूछा तुमने क्या किया? गुरुजी हमने भी वही बुढ़िया को सड़क पार करवाया। गुरुजी सोचने लगे एक बुढ़िया माई को 2 जन पार कराने में काहे लगे। फिर सोचा हो सकता है सामान वगैरह रहा होगा। हाँ अच्छा किया। तीसरे से पूछा बेटा तुमने क्या किया? गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराया। अब गुरुजी का माथा ठनका। गुरुजी ने कहा एक बुढ़िया को पार कराने में 3 जन लग गए। चेला ने कहा गुरुजी बात दरअसल ये कि बुढ़िया को सड़क पार करनी नहीं थी। गुरुजी ने कहा तो मूर्खों तुमने पार क्यों कराया? बोला हमें तो परोपकार करना था। अरे उसे नहीं पार होना था, पर हमें तो परोपकार करना था ना। और गुरुजी 2 लोगों ने हाथ, पहले मैं पार कराने गया, गाली देने लगी। फिर 2 जन ने हाथ पकड़ा, 1 जन ने पैर पकड़ा, कर दिया परोपकार। गुरुजी ने कहा मूर्खों गाली दे रही थी तब तुम्हारी समझ में नहीं आया? चेले ने कहा गुरुजी आप ही तो कहते हो कि अच्छे काम में गाली भी पड़े तो सुन लेना चाहिए, तो भी सह लेना चाहिए। अब बताओ ऐसा परोपकार होवे तब तो परोपकार ही धन्य हो जाए। कोई कह क्या रहा है ये अलग बात है, आप समझ क्या रहे हैं ये अलग बात है। मैं यहाँ से कुछ कहूँ, देखिए शब्द एक ही होता है, शब्द के भाव अलग होते हैं। कहूंगी मैं किस भाव से, मैं आपसे कुछ कहूंगी, आप जब उसी बात को किसी और से कहेंगे आपका भाव कुछ और होगा। एक घर में पिताजी बाथरूम में नहा रहे थे, बेटा बैठा था ड्राइंग रूम में। पिताजी के मित्र आए, आकर कहा बेटा अपने पापा को बुलाओ। बेटा गया, पिताजी से कहा पिताजी आपके मित्र आए हुए हैं। तो पिताजी ने कहा रोको मत जाने दो। क्या कहा? रोको
मत जाने दो। और बेटा आया, बेटे को क्या लगा, उसने सोचा पिताजी ने कहा है रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। अब भाव तो एक है, शब्द भी एक ही है, समझने वाले की बुद्धि पे निर्भर करता है कि वो कहाँ हलंत लगाता है और कहाँ कॉमा लगाता है और कहाँ फुल स्टॉप लगा देता है, ये उसकी मति। भगवान भोलेनाथ ने मैया से कहा देवी नारद जी तपस्या करने बैठे। हालांकि नारद जी को श्राप है, एक जगह पर टिक नहीं सकते, पर जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो बड़े से बड़ा श्राप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज नारद जी समाधिस्थ हो गए। हो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। बैठे नारद जी, समाधि लगी, इंद्रदेव कांप गए, पक्का मेरी कुर्सी की ही कामना होगी इनको। कामदेव को कहा जाइए तपस्या भंग करिए। कामदेव ने बहुत प्रयास किया पर नारद जी की समाधि नहीं खुली। काम ने हार मान ली कि मेरे वश की नहीं है, हार स्वीकार कर लिया, हाथ में फूलों का हार ले लिया, नारद जी के पास, जय हो नारद जी, अरे बड़े बड़ों की समाधि देखी पर आपके जैसी साधना किसी की नहीं। प्रशंसा हुई और नारद जी के मन में अभिमान का बीज उत्पन्न हो गया। अभिमान सिर्फ आपके हृदय में तब नहीं आएगा जब आप ये सोच लेंगे कि मेरी उपलब्धियों के पीछे मैं नहीं हूं, कोई और है। अभिमान तब घर करता है, चार लोगों ने प्रशंसा कर दी, भाई तू बहुत अच्छा है, तेरे जैसा कोई नहीं है, आप तो बड़े महान हो, बस वो तो 4 बार कहता है, फिर जीवन भर हम समझ लेते हैं कि हमारे जैसा महान और संसार में, ये अभिमान है। जब जीवन में आपको खूब उपलब्धि मिले, खूब बढ़ाई मिले, खूब पद प्रतिष्ठा मिले, तो ठाकुर जी को और कस के पकड़ लेना चाहिए। ठाकुर जी कृपा करना, अभिमान ना आ जाए मेरे मन में कि मैंने किया है, क्योंकि अगर अभिमान आ गया ना तो फिर भगवान दूर हो जाते हैं। अभिमान आया और भगवान गए। अभिमान नहीं आना चाहिए। सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखिए, और जीवन का मजा लेना है तो मन में अभिमान कम रखिए। कम नहीं, खत्म ही कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। आप यात्रा पे जाओ, ज्यादा सामान रख लेंगे तो कष्ट देगा। उसी प्रकार जीवन की यात्रा में अगर अभिमान भर जाए तो वो कष्टदायी हो जाता है। नारद जी की इतनी प्रशंसा, देवलोक में गए, वहां प्रशंसा, भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा ने काम की बात कही, नारद जी ये जितनी कथा मुझे सुनाई है ना, भगवान विष्णु से मत कहिएगा। पर नारद जी को यही लगा कि भोले बाबा को अब मुझसे ईर्ष्या होने लगी है, मेरी वाह वाह ज्यादा हो रही है ना, तो अब भोले बाबा को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरी बड़ाई हो रही है। पर मेरे भोले बाबा तो पहले से ही अगुण अमान, मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। वो तो अमानी है, मान सम्मान से बाबा का क्या लेना देना। पर नारद जी को ऐसा लगा और एक दिन हाथों में वीणा, मुख में प्रभु का नाम और सीधा क्षीर सागर का रुख किया है नारद जी ने। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण
पहुंचे क्षीर सागर। श्री नारद जी महाराज ठाकुर जी के समीप पहुंचे। ठाकुर जी ने पूछा, नारद जी बड़े दिन पे आए। नारद जी ने जब पूरी कथा सुनाई, प्रभु को इस बात का भान हो गया कि मेरे भक्त के हृदय में अहंकार का बीज उपज चुका है। अब इस अहंकार के, अभिमान के फोड़े के इलाज के लिए कुछ इंतजाम भी करना होगा। प्रभु ने व्यवस्था बनाए। बिरचे उमग मोह नगर जय सत जोजन विस्तार, श्री निवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। अगर शरीर में कहीं घाव हो जाए, चोट लग जाए तो अस्पताल में इलाज होता है। नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हुआ है और इस फोड़े का इलाज करने के लिए ठाकुर जी ने अस्पताल तैयार किया। शील निधि का राजमहल पूरा बना। शील निधि को वहां का राजा और विश्व मोहिनी को वहां की राजकुमारी बनाया। नारद जी पहुंचे। विश्व मोहिनी के रूप को देखते ही नारद जी मोहित हो गए। नारद जी ने सोचा कि जब कन्या इतनी सुंदर है तो क्यों ना मैं इससे विवाह कर लूं। ये भी सर्वगुण संपन्न है, मैं भी सर्वगुण संपन्न हूं। जैसे ही नारद जी के मन में यह बात आई, नारद जी वहां से प्रस्थान किए। अब बाहर आकर व्याकुल हैं, हे प्रभु वो कन्या कैसे मिलेगी, जब तप करने का समय नहीं है, कल ही स्वयंवर है। फिर याद आया, मोरे हित हरि सम नहीं को, एही अवसर सहाय सोई हो। जीवन में मनुष्य से भूल तो होती है, पर अगर वो ये विश्वास रखे कि मैं लाख गलत करूं पर मुझे मेरे ठाकुर जी पर भरोसा है, वो हर पल मेरे साथ हैं और वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे ना, तो एक पल ऐसा आएगा जब मनुष्य भूल करना छोड़ देगा। नारद जी ने मन से विश्वास से कहा, ठाकुर जी के समान मेरा हितैषी कोई नहीं है। प्रकट हो गए ठाकुर जी। नारद जी से कहा, कहिए नारद जी कैसे याद किया। नारद जी कहते वो बात प्रभु ऐसी है ना, विवाह करने की इच्छा हुई है। ठाकुर जी ने कहा बड़ा ही सुंदर विचार है, करना भी चाहिए, करिए करिए अवश्य करिए। तो अब हम चले, आपने सूचना दे दी, हम चले। नहीं नहीं प्रभु रुकिए। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा कन्या ढूंढनी होगी, कोई नहीं आज से ही हम तलाश का काम शुरू कर देंगे। अरे नहीं प्रभु, कन्या भी ढूंढ ली है। विष्णु भगवान ने कहा अच्छा ये तो और भी अच्छी बात है, चलिए विवाह कब है, हम आ जाएंगे। नारद जी ने कहा प्रभु विवाह तब ही होगा जब आज आप रुकोगे, आप चले गए तो विवाह ही नहीं होने वाला। क्यों, मेरा क्या काम। प्रभु कन्या बड़ी सुंदर है। भगवान ने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, सुंदर कन्या मिल गई है तो परम सौभाग्य। प्रभु बात ये है वो विश्व मोहिनी है और आप विश्व मोहन हैं। अगर आपका रूप मिल जाए तभी तो विश्व मोहिनी मिलेगी। ठाकुर जी सोच में पड़ गए, वारे नारद जी आज तक हमसे सबने बहुत कुछ मांगा, एक आप ही मिले जो आपने ऐसा कछु मांगा। रूप हमारा, विवाह तुम्हारा, ऐसे कैसे संभव है। अरे आप शादी करने जाओ, किसी की गाड़ी मांग लो, कोट पैंट मांग लो, शेरवानी मांग लो, जूते चप्पल मांग लो, ये थोड़ी ना कहोगे भैया अपना मुंह दे दो, आके ब्याह करके लौटा देंगे। नारद जी ने कहा आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओही। वैसे नहीं मिलेगी, अपना रूप दे दीजिए। ठाकुर जी सोच रहे हैं क्या करें, भगत ने पहली बार कछु मांगा है, सुंदर बनाए कि बंदर बनाए, बंदर बनाए कि सुंदर बनाए। तब तक नारद जी बोल पड़े, अरे क्या इतना सोचते हो सरकार, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। इतना सोचने का टाइम नहीं है, जिसमें मेरा हित हो बस वो फटाफट कर दीजिए। ठाकुर जी ने कहा नारद जी मेरी समस्या दूर कर दी, सुंदर बना देता ना तो जिंदगी भर बंदर की तरह घूमते रह जाते। आज मेरे भगत ने मुझसे कहा है तो नारद जी सुनो,
हित नहीं करूंगा। जेहि विधि हो ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु वचन नम्र शाहम। जिसमें हित है वो नहीं करूंगा नारद जी, जिसमें आपका परम हित है अब मैं वो करूंगा। और नारद जी को सुंदर तो ना बनाया, ठाकुर जी ने बंदर बना दिया। नारद जी पहुंचे स्वयंवर में, पहली वाली कुर्सी चुनी है। पहली कुर्सी इसलिए कि विश्व मोहिनी आए, माला ढाले और जाए, और किसको पहनाएंगे, हम तो विष्णु भगवान की तरह लग रहे। अच्छा, दो शिव के गण वहां पर बैठे थे। शिव गणों ने बोलना शुरू किया आपस में। ऐसा राजकुमार कहीं देखा है? धन्य है वो जननी जिसने इतनी सुंदरता, हमने तो त्रैलोक्य में ऐसी सुंदरता नहीं देखी। अरे तुम्हें क्या लगता है कन्या इसे छोड़कर किसी और को माला डालेगी क्या? असंभव। इतना रूप, इतना लावण्य, ऐसी छवि, हम तो धन्य हो गए। अब नारद जी और फूल के आनंद में, हम तो बिल्कुल लग ही रहे हैं त्रैलोक्य पति। तब तक विश्व मोहिनी आई। जैसे नारद जी को देखा, नारद जी को छोड़ा, पूरी लाइन छोड़ी। ठाकुर जी आए नृप के वेश में, विश्व मोहिनी ने माला डाली, दुल्हन ले गए लच्छ निवासा। और नारद जी सोच रहे थे लगता है ठीक से देख नहीं पाई। शिवगणों ने कहा बाबा गद्दी बदलने से कछु नहीं होगा, हाँ रूप बदल लेते तो जरूर कुछ हो जाता। शिवगणों को श्राप दे दिया और सरोवर में जाकर जब मुख देखा बहुत क्रोध आया। दी हूं श्राप की मरी हो जाए, या तो आज विष्णु को श्राप दूंगा या स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगा। मार्ग में जा रहे थे, ठाकुर जी ने सोचा कहीं हमारे तक आते आते नारद जी का गुस्सा ठंडा ना पड़ जाए, सो हम ही चलते हैं नारद जी के पास। एक तरफ लक्ष्मी मैया को बिठा लिया, एक तरफ विश्व मोहिनी को बिठा लिया, और बीच में खुद बैठ गए। जैसे ही देखा नारद जी का क्रोध और बढ़ा। दो विवाह किया, हम एक करने जा रहे थे उसमें भी विघ्न। श्राप देता हूं, कपि आकृति तुम की न हमारी, मुझे वानर की आकृति दी है ना, वही वानर आपकी सहायता करेंगे। जिस वेश में आकर मुझे ठगा है वही वेश लेकर धरती पर आना पड़ेगा। आज विश्व मोहिनी का वियोग मैं सह रहा हूं, अपनी भार्या का वियोग आपको सहना पड़ेगा। ठाकुर जी ने श्राप शिरोधार्य कर लिया, माया का पर्दा हटाया। नारद जी देख रहे, ना लक्ष्मी मैया ना विश्व मोहिनी चरणों में गिर गए, राम 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 राम। ठाकुर जी विवाह और मैं, अरे मैं सन्यासी व्यक्ति, मैं विवाह, क्षमा करिए प्रभु गलती हो गई, श्राप मेरा झूठा हो जाए। ठाकुर जी ने कहा ये तो मम इच्छा, मेरी इच्छा से हुआ है, देवर्षि धैर्य रखे। तीसरा कारण ये था। चौथे कारण में मनु और शत्रुपा जी की चर्चा आई। श्री मनु जी महाराज अखंड साधना की मैया शत्रुपा के साथ उन्होंने आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, बारंबार हुई, पर ये ऐसे थे जो नेत्र नहीं खोला इन्होंने। अंततः ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा, और ठाकुर जी की वाणी सुनते ही जब मनु जी ने नेत्र खोले अत्यंत आनंद में आए। मनु जी विचार करने लगे, ये जब इतने विराट रूप में आए हैं तो ये इतने सुंदर लग रहे हैं, अगर ये छोटे से लल्ला बन जाए तो ये कितने सुंदर लगेंगे। अगर इनसे अभी मैं कहूँगा तो ये झट से बनेंगे और चले जाएंगे। कुछ ऐसा परमानेंट इंतजाम हो जाता कि रोज आंख खोलूं और पहला दर्शन इनका हो तो कितना सौभाग्य होगा। पर कहूँ कैसे, भगवान से कैसे कह दें कि भगवान आप जगत पिता हो, लेकिन ऐसा करो अब आप हमारे बेटा बन जाओ और हम आपके पिता बन जाएं। मनु जी को संकोच हो रहा है। ठाकुर जी ने पूछा क्या दूं? मनु जी कहते हैं दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूं तुम ही आपको चाहता हूं। ठाकुर जी ने कहा मुझे, मनु जी ने बात बदल दी, समान सुत। ठाकुर जी ने कहा आप हमें असमंजस में डाल रहे हो मनु जी, मैं चाहिए कि मेरे जैसा चाहिए? मनु जी ने कहा आप तो अंतर्यामी हो,
प्रभु सन कवन दुरा। आप तो सब जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। आशीर्वाद दिया मनु जी, वाणी से मेरे जैसा मांगा है, अपने जैसा लाऊंगा, मन से मुझे मांगा है, मैं स्वयं आऊंगा। शत्रुपा मैया को वर दिया और अंत में मनु जी ने कहा, प्रभु जैसे सर्प मणि के बिना बेहाल हो जाता है, मछली जल के बिना प्राण नहीं रखती, बस मेरा जीवन आपके अधीन ऐसे ही रहे। और अंत में पांचवें कारण में चर्चा की प्रताप भानु की। प्रताप भानु ने बहुत पुण्य कार्य किए थे। शास्त्रों में जितने यज्ञ विधान बताए गए हैं, प्रताप भानु ने एक एक यज्ञ को हजार बार किया था। पर हुआ क्या, अंत में एक कुसंग में फंसे और जितना भी अच्छा किया था वो सब कुछ बिगड़ गया। पूरे कुल के सहित जब प्रताप भानु निशाचर योनि में जन्म लेकर आया, रावण कुंभकर्ण के रूप में, धरती पर अत्याचार बढ़ा। धरती गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के पास पहुंची। देवताओं ने कहा, भगवान कहाँ मिलेंगे? आपको भी जानना है ना कि भगवान कहाँ मिलेंगे, जानना है कि नहीं जानना है? सब लोग बोले तब तो बताएं। किसको किसको जानना है? हाथ ऊपर करिए। सबको जानना है ना? भगवान को जानने से पहले ये जान लीजिए, आपको ये पता करना है कि भगवान कहाँ है, और मैं आपसे ये पता करना चाहती हूँ कि वो कहाँ नहीं है। अगर आप कह दो वो यहाँ नहीं है, तब तो मैं बताऊं कि वो यहाँ है। भगवान हर जगह है, बात इतनी सी है कि आप उसको पाना कहाँ से चाहते हैं। जल कुएं में भी है, जल तालाब में भी है, जल सागर में भी है, जल नहरों में भी है, जल हर जगह है, पर आप कहाँ से पाना चाहते हो? जल धरती के भीतर भी है, जल ऊपर से भी आता है, जल आपके अंदर भी है। आपको कहाँ से जल पाना है ये आप तय करोगे। ठाकुर जी हर जगह हैं, कण कण में तुझको ढूंढा पर तेरा पता नहीं है, और जब तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। जाहिर में हो के बैठा लोगों के दरमियां हूँ, पर ये खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहाँ तक है या वहाँ तक है, असर उसका वहाँ तक है, नजर जिसकी जहाँ तक, वो हर कण कण में है। भोले बाबा ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो मिलेंगे कैसे? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। वो प्रेम से मिलेंगे। जब प्रेम से सबने पुकार लगाई, आकाशवाणी हुई, जन डर पहु मन सत्य सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हूं नरवेशा। आकाशवाणी से सभी संतुष्ट हुए, अपने अपने धाम की ओर जाने लगे। और इधर अब श्री दशरथ जी महाराज श्री अयोध्या धाम का पावन वर्णन हो रहा है। गोस्वामी